जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम बात करेंगे न्याय के देवता श्री शनिदेव के विषय में कि शनिदेव जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं उनके 12 भावों में। शनिदेव को सूर्यपुत्र व कर्म फलदाता भी माना जाता है, लेकिन साथ में ये पितृ शत्रु भी होते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत अधिक महत्व होता है। शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। शनिदेव बहुत ही मंद गति की चाल से चलते हैं। शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि की 7.5 साल की दशा को 7.5 ही कहते हैं। शनिदेव को बहुत क्रूर ग्रह भी माना जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव न्याय करने वाले देवता हैं। अच्छे कर्म करने वाले जातकों को शनिदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले जातकों पर तिरछी नज़र डालते हैं। शनि की टेढ़ी नज़र पड़ने से जातक के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल व रोगी हो जाता है। शनिदेव कुंडली में अगर शुभ हों तो जातक रंग से राजा बन जाता है। शनिदेव 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के इनको स्वामित्व प्राप्त है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शनिदेव कुंडली के 12 भावों में जातक को क्या फल प्रदान करते हैं। प्रथम भाव में शनिदेव जातक को बहुत आलसी बनाते हैं और ऐसे जातक सुस्त व शक की मानसिकता वाले भी होते हैं। यहाँ पर शनिदेव को अनुकूल नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को एकांतवास बहुत अधिक पसंद होता है। ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रथम भाव का शनि जातक को अपने पिता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न कराते हैं। आप लोगों की योजनाएं भी बहुत दूरगामी होती हैं। आप लोगों को वृद्ध अवस्था में बहुत सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। द्वितीय भाव में शनिदेव जातक को कोयला और लोहे के व्यापार से बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त करवाते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, दयालु और न्यायकर्ता होते हैं। ऐसे जातक अपने धन का भरपूर आनंद उठाते हैं और धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं। जातक की आर्थिक स्थिति 7वें भाव में बैठे ग्रह पर निर्भर होती है। दूसरे भाव में बैठे शनिदेव जातक को परिवार से भी दूर कराती है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक उन्नति के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं। उनका भाग्य उदय भी जन्म स्थान से दूर ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं शनिदेव के तृतीय भाव में उपस्थिति के बारे में। तृतीय भाव में शनिदेव जातक को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे लोग उदार स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत आलसी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष होता है। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आपको अपने मन मुताबिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। चतुर्थ भाव में शनिदेव जातक को गृहहीन बनाता है। ऐसे जातकों की माता को भी बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होता है। आप लोग बचपन में बहुत अधिक बीमार होते हो। आप लोगों को घर की जिम्मेदारी उठाने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक समय के बाद आप लोगों का रुझान अध्यात्म की तरफ हो जाता है। आप लोग के विचार और सोच भी अपने घर परिवार से बिल्कुल भिन्न होती है। तो चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। पंचम भाव में शनिदेव जातक को उदासीन बनाते हैं। आपको आर्थिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। आप लोगों को व्यवसाय से ज़्यादा नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। आप लोगों को हमेशा अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आपके उत्पन्न रहते हैं। आप लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में शनि की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं षष्ठ भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। षष्ठ भाव में शनिदेव जातक को बहुत साहसी और शत्रुहंता बनाते हैं। आप लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के भी होते हो। आप लोग धनी, दयालु और चतुर स्वभाव के होते हो। आप लोगों को समाज में बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। आप लोग किसी भी वाद विवाद में सदैव विजय की आप लोगों को प्राप्ति होती है। आप लोग धैर्यवान भी होते हो। आप लोगों को पेट संबंधित कष्ट सदैव रहता है। आप लोग निरंतर मेहनत
करके बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हो। आप लोग हमेशा धनी व धनवान होते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सप्तम भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। सप्तम भाव में शनिदेव जातक को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बनाते हैं। यहाँ पर शनिदेव दिग्बली हो जाते हैं। आप लोग बहुत ही व्यवहार कुशल होते हो। आप एक सफल व्यवसायी भी होते हो। आप अपने कार्य क्षेत्र में सदैव सफलता प्राप्त करते हो। आप लोग क्रोधी स्वभाव के भी होते हो। ऐसे जातक अहंकारी भी होते हैं। आप अपने मान सम्मान के प्रति काफ़ी सजग रहते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अष्टम भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। अष्टम भाव में शनिदेव जातक को बहुत अधिक लंबी आयु प्रदान करते हैं। आप लोगों को धन संचय करने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे जातक बहुत आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। आप लोगों को गुप्त विद्याओं का बहुत अधिक ज्ञान होता है। आपकी रुचि तंत्र मंत्र में भी बहुत अधिक होती है। व्यवसाय में भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आप लोग अधिक चिंता करने वाले होते हो। पर आप लोगों को भी एकांतवास बहुत अधिक पसंद होता है। पर आप लोग बहुत अच्छे इंसान भी होते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नवम भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। नवम भाव में शनिदेव जातक को बहुत हठी स्वभाव का बनाते हैं। आप लोग अभिमानी स्वभाव के भी होते हो। ऐसे जातक शत्रुनाशक होते हैं। आप लोग कठोर भी होते हो। आप धार्मिक कभी नहीं हो सकते हो। आपका गृहस्थ जीवन ज़्यादा खुशहाल नहीं होता है। आप लोग पराक्रमी होते हो। आपको अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त कभी भी नहीं होता है। आप लोग व्यापार से साधारण ही धन लाभ प्राप्त करते हो। आप लोगों की रुचि ज्योतिष शास्त्र में अधिक होती है। आप लोग शिव भक्त भी होते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दशम भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। दशम भाव में शनिदेव की उपस्थिति जातक को बहुत सुखी, प्रवासी व साहसी बनाते हैं। ऐसे जातक न्यायप्रिय, भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे जातक उदार व धनवान होते हैं। आप लोगों में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रारंभिक स्थिति में संघर्ष के बाद भी आप लोगों को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है। आप लोग धैर्यवान भी होते हो। आपके वैचारिक मतभेद आपके जीवन साथी के साथ लगातार बने रहते हैं। आप लोग निरंतर प्रगति करते जाते हो। आप लोग अपने पिता से भी काफ़ी लगाव रखते हो और आप लोग बहुत ही धनवान और ऐश्वर्यवान जीवन जीते हो। तो चलिए अब बात करते हैं 11वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। 11वें भाव में शनिदेव जातक को बहुत अधिक धनी, विश्वस्त, संपत्तिवान और विद्वान बनाते हैं। आप लोग बहुत पराक्रमी भी होते हो। ऐसे लोग राजनैतिक स्तर पर बहुत अधिक सफलता उन्हें प्रदान होती है। आपको लंबी आयु भी प्राप्त होती है। ऐसे जातक बहुत प्रभावशाली होते हैं। पर आप लोग क्रोधी स्वभाव के भी होते हो। आप लोगों को शासन से सम्मान प्राप्त होता है। आप लोगों को भूमि, भवन और उत्तम वाहन का सुख भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं 12वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति के बारे में। 12वें भाव में शनिदेव जातक को बहुत विवेकहीन बनाते हैं। आप लोग अपव्ययी, चिंता से ग्रस्त, दुखी व झगड़ालू स्वभाव के होते हो। ऐसे जातकों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी सदैव बनी रहती है। आप लोगों के शत्रु भी बहुत आपको कष्ट प्रदान करते हैं। धन संग्रह, पारिवारिक सुख में भी आपको हमेशा कमी बनी रहती है। आपके जीवन में आपकी शिक्षा दीक्षा में भी बाधा उत्पन्न होती है। आपको सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। 12वें भाव में शनि संसारिक पक्ष के लिए बहुत ही अशुभ होता है। पर आप लोगों का धार्मिक जीवन बहुत सुखद होता है। आप आध्यात्मिक स्तर पर बहुत अधिक प्रगति करते हो। आप कटुभाषी भी होते हो और आप अविश्वासी भी होते हो। 12वें भाव में स्थित शनि देव आपकी माता के लिए भी बहुत कष्टकारक होते हैं। तो आज हमने बात की शनिदेव के 12 भावों में उनके फल व प्रभाव के बारे में। शनिदेव आपकी किसी भी भाव में स्थित हों, शनिदेव के हमेशा शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जातक को हमेशा गली के आवारा कुत्तों के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका हार्दिक